Good morning to all of you. Today I will discuss about the how to evaluate the antibacterial activity of the polyherbal drug. यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो these are the very important for the evaluations of the antibacterial activity. आगे हम लोग बात करेंगे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, किस टाइप के प्लांट्स को चूज़ करना है। ऐसे कैसे हम लोग किसी भी प्लांट को लेकर के चूज़ करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हम लोग प्लांट्स की फाइटोकेमिकल स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं। तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करने के बाद अगर उस प्लांट में फ्लेवोनॉइड्स होगा, एल्कोनॉइड्स होगा, टैनिन्स होंगे, टर्पेनॉइड्स होंगे, तो वो प्लांट जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी या फिर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो हमें उस टाइप के ही प्लांट को चूज़ करना है। जो एंटी बैक्टीरियल टेस्ट है वो दो तरह से होता है, बाय द डिस्क डिफ्यूजन और वेल डिवीजन मेथड से होता है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है वो ओनली डिस्क डिवीजन मेथड है। अगर बात करें डिस्क डिफ्यूजन मेथड का, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें हम लोग डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें हम लोग डिस्क लेते हैं। ये जो डिस्क है इसमें ड्रग कंटेंट होते हैं। ड्रग का मतलब वो ड्रग जिससे हमें अपने पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस को या पॉलीहर्बल जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है जिससे हमें कंपेयर करनी है, उस ड्रग को हमें यहाँ पे लेना होता है। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास कोई भी किसी भी प्लांट का नीम ही मान लेते हैं। नीम के प्लांट का अगर एक्सट्रैक्ट है, नीम को बोलते हैं एजा डायरेक्टा चाटा बोलते हैं इंडिका, उस प्लांट का अगर हमारे पास एक्सट्रैक्ट है तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस ड्रग लेते हैं। जैसे हम लोग एरिथ्रोमाइसिन ले ले, कोई सा भी ड्रग ले ले, तो उसी ड्रग वो एक डिस्क के वो जो ड्रग है वो डिस्क के फॉर्म में आती है, जैसे गोले गोले डिस्क के फॉर्म में आती है। उसी डिस्क में ड्रग हमारा कंटेन होता है। तो ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा डिस्क ही है, एंटीबैक्टीरियल डिस्क। ये हमने बोतल से बाहर निकाला, इसको यहाँ पे ऐसे दिखाया। ये हमारा एक तरह से प्लेट है। ये हमारा एक प्लेट है जिस पे हम लोगों ने अगर मीडिया इस पर अगर न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया है, यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। और यहाँ पे इसी बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में हम लोग ऐसे डिस्क रखते हैं और चेक करते हैं कि जो डिस्क है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, कितना उसका जोन ऑफ इनहिबिशंस है, और जो हमारे जो एक्सट्रैक्ट है उनका जोन ऑफ इनहिबिशन कितना है, वो हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाया है 4 सैंपल दिखाया है, जो मैंने अपने पीएचडी में 4 सैंपल लिया है। 25 mg पर ml, 50 mg पर ml, 100 mg पर ml और 200 mg पर ml। ये हमने 4 सैंपल लिया है। इस 4 सैंपल को लेने के बाद हम लोग पिपेट से, ये हमारा माइक्रो पिपेट है, माइक्रो पिपेट से लगाने के बाद इसमें हम लोग एक ड्रग डिस्पैचर लगाते हैं। पिपेट का भी वो फॉर्म में होता है। उसमें लगाने के बाद एक जो हमारे पास एक जो सैंपल है, जैसे सपोज करें अगर हमारे पास 25 mg पर ml का सैंपल अगर हमें लेना है टेस्ट करने के लिए, तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। और इसमें लेकर के ड्रग थोड़ा सा 25 mg का जितना ड्रग हमें लेना है माइक्रो ml में, वो यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी ऐसे करके उसको हम लोग डिस्पर्स कर लेते हैं ड्रग को। उसके बाद तुरंत इसको चेंज करते हैं ताकि जो इसका जो कंसंट्रेशन है किसी और भी ना लग जाए। इसको चेंज करने के बाद फिर ये ले लेते हैं। ऐसे ही इसको यहाँ डिस्पर्स करेंगे, फिर ये ले लेंगे, फिर यहाँ डिस्पर्स करेंगे। ऐसे ही 4 जो ड्रग है वो चारों साइड में डिस्पर्स कर लेते हैं। बीच में हम लोग रेफरेंस ड्रग लगा लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोगों को जोन ऑफ इनहिबिशंस मिलता है। तो जोन ऑफ इनहिबिशंस जो होता है, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये सारे के सारे बैक्टीरिया के जोन ऑफ इनहिबिशंस है। इट में सब में जो बैक्टीरिया ग्रो किया है, लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर सका है क्योंकि हम लोगों ने 25, 50, 100, 200 ml की ड्रग यहाँ पे डिस्पर्स की थी। यहाँ हम लोगों ने रेफरेंस ड्रग डाला था जिसको इरिथ्रोमाइसिन बोल सकते हैं। यहाँ पे ये तो मैंने ऐसे ही डाला है, यहाँ पे मैंने कोई ड्रग कंटेंट लगाया ही नहीं था, ये बस मैंने फेक लगाई थी बस ऐसे। ये कोई लेकिन यहाँ पे अगर इरिथ्रोमाइसिन रखेंगे हम लोग, तो अगर इरिथ्रोमाइसिन भी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर सकता है, तो उसका भी जोन ऑफ इनहिबिशन बनेगा। लेकिन ये आपको टेस्ट करने के लिए दिखाया मैंने बस। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ डिस्क विच इज यूज्ड फॉर द एंटीबैक्टीरियल टेस्ट। तो जो डिस्क की जो साइज होती है, एक ब्रांड है बायोराड एक ब्रांड है, उस ब्रांड की जो डिस्क आती है उसका जो साइज होता है वो 6.5 mm का होता है। तो उस ब्रांड से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी साइज़ की डिस्क आती है और बहुत सारे वेट की भी डिस्क आती हैं। किसी का वेट 5 mg है, किसी का वेट 10 mg है। वेट का मतलब कि जो डिस्क है वो तो सिंपल होती है, उस पर ड्रग कंटेंट कितना कर रहा है उसकी बात होती है। आगे हम लोग बात करते हैं
बैक्टीरिया ग्रोथ की बात करते हैं तो सिंपली जो मैंने प्लेट दिखाया था, अभी सादा प्लेट आपको दिखाया था, जैसे यहाँ पे एक आपको प्लेट दिखाया गया था सादा प्लेट, ये यहाँ पे मैंने सादा प्लेट दिखाया था, ये हमारी क्या हो गई, सिंपली हमारी एक प्लेट हो गई। ये हमारी प्लेट पे बैक्टीरिया हमारे यहीं ग्रो करवानी है। तो हम लोग अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमने दिखाया है बिफोर ग्रोथ, हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं है। अगर अगर तो मीडिया हमने न्यूट्रिएंट मीडिया हमने लगा दिया है, पूरे हर जगह मैंने लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया ग्रोथ। यहाँ पे दिखाया गया जब हम लोगों ने बैक्टीरिया को जब लगाया यहाँ पे, जब यहाँ पे जो बैक्टीरिया के बाद 24 आवर को बैक्टीरिया को हम लोगों ने, जो बैक्टीरिया था यहाँ पे पूरा लगा दिया है स्वैप से, स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद उसको 24 आवर के लिए हम लोगों ने उसको इनक्यूबेटर में रख दिया है। तो इनक्यूबेटर में रखने के बाद जो बैक्टीरिया है उसका ग्रो किया है। तो ग्रो करने के बाद जो सी वाला पॉइंट है यहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया है, बी में कम ग्रो किया है और ए में कोई ग्रो नहीं किया है। इट मीन्स जो ए वाला जो ड्रग है उसमें उसका जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो 0 है, बी का कुछ और सी का कुछ। यहाँ पे हम लोग जोन ऑफ इनहिबिशन कैसे मेजर कर सकते हैं वो दिखाते हैं आपको। ये जो डिस्क है उसको छोड़ करके यहाँ पे जो रेड जो निशान जो आया, ये तुरंत जो रेड निशान आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। हम लोग इसी को मेजर करते हैं। तो अगर ड्रग यहाँ पे लगाए रहेंगे, यहाँ पे ड्रग को अगर ड्रॉप गिराए रहेंगे तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वही हमारा जोन ऑफ इनहिबिशन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। कंपोजिशन अब अगर न्यूट्रिएंट अगर जो न्यूट्रिएंट अगर है उसमें क्या क्या मिला हो सकता है, ये भी कंपोजिशन जो एक हमारा एमएच बोलते हैं इसको, मूलर हिंडर अगर भी बोल सकते हैं, उसी के बेस ये भी है, बिल्कुल सेम थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसका सर्च किया था तो उसी के बेस पे बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग पेप्टोन्स दिखा रहे हैं, इसमें जो कंपोजिशन है उसमें पेप्टोन्स डालते हैं। पेप्टोन्स के हमारा एंजाइमेटिक डाइजेस्ट ऑफ द एनिमल प्रोटीन्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 0.3% बीफ एक्सट्रैक्ट या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 0.5% अगर लेते हैं, ये हमारा 35 एजेंट है उसको भी ले लेते हैं। उसके बाद 0.5% NaCl ले लेते हैं। जो NaCl है वो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, NaCl का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो डिस्टिल वाटर लेते हैं। डिस्टिल वाटर जो होता है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग डिस्टिल वाटर ले लेते हैं। और उसका जो pH है वो 7.4 न्यूट्रल के आसपास pH को मेंटेन करते हैं, 25 डिग्री भी उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो प्रिपरेशन आप अगर न्यूट्रिएंट कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। 28 ग्राम जो पूरा जो मिक्सचर जो बना है उसको लेकर के सबको लेकर के उसको हम लोग 1 लीटर वाटर में उसको डिसॉल्व कर लेंगे। डिसॉल्व करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 121 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लोग ऑटोक्लेव में 15 मिनट के लिए रख देंगे। रखने के बाद जो हमारा जो न्यूट्रिएंट है पूर्ण रूप से वो स्टराइल हो जाएगा। स्टराइल होने के बाद उसको हम लोग प्लेट में पोर कर देते हैं। ये हमारा प्लेट है, इसमें हम लोग पोर कर देंगे इसमें। अब प्लेट करने के बाद ये हमने दिखाया गया है, इसे ऑटोक्लेव बोलते हैं। 121 पे मैं रखा था 15 मिनट के लिए। अब प्लेट में हमने पोर कर दिया है। प्लेट में डालने के बाद क्या होगा, उसमें हमने 2 तरह के चाहे तो जो बैक्टीरिया है हमने 2 प्लेट लिया है। हमने यहाँ पे 2 दिखाया है स्ट्रेन, ई कोलाई और एस ओरियंस, क्योंकि मैंने 2 स्ट्रेन लिया था, क्योंकि मैंने 2 प्लेट भी ली थी। आप चाहे तो 1 प्लेट ले सकते हैं, आप या तो ई कोलाई को लो या तो फिर एस ओरियंस को लो, या दोनों लो तो फिर 2 प्लेट ले लो। तो जो ई कोलाई है या फिर एस ओरियंस है उसको हम लोग स्वैप से यहाँ पे स्टिक करते हैं कुछ इस तरह से 120 डिग्री पे उसको हम लोग स्टिक करते हैं। उसको स्टिक करना बोलता है, ताकि जो हमारे बैक्टीरिया है वो हर जगह आराम से अच्छे से ग्रो करे। तो स्टिक करने के बाद उसको हम सिंपली हम लोग स्टिक करने के बाद 24 आवर के लिए हम लोग स्टिक कर दिया हम लोगों ने। ये हमें दिखाया गया है, ये हमारा प्लेट है। इस प्लेट को हम लोगों ने स्टिक किया बैक्टीरियल स्वैप से। स्टिक करने के बाद इसको हम लोग 120 स्टिक करने के बाद इसको हम लोग 35 डिग्री पे हम लोग रात भर छोड़ देंगे, मतलब ओवरनाइट रख देंगे 35 पे, क्योंकि 35 पे जो ग्रो होती है बैक्टीरिया की अच्छी ग्रोथ होती है, इसलिए उसको हम लोग 35 डिग्री पे उसको रख देंगे इनक्यूबेशंस के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इससे जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ हो जाती है मॉर्निंग तक। ये है हमारा इनक्यूबेटर्स है। यहाँ पे एक बात और देखने की है कि हमने अगर बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए रखा हुआ है तो उसमें हमने 4 सैंपल रखा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा बैक में आते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये
इस स्लाइड की बात करते हैं। ये मेरी ड्रग है हमारी। अगर हमने 4 सैंपल को यहाँ पे रखा है, तो 25, 50, 100, 200 को ऐसे रखा है हमने यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे हमने ड्रग रखा है वहाँ पे जो ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की वो नहीं होगी। जब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ नहीं होगी तो वही जो एरिया है उसको बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन बोलते हैं, उसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस आर ऑल अबाउट द एंटी बैक्टीरियल टेस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया था जोन ऑफ इनहिबिशंस, यहाँ पे जैसे ग्रोथ नहीं हो रही है तो वही हमारा जोन ऑफ इनहिबिशंस है। अब जितना ज़्यादा जोन ऑफ इनहिबिशंस होगा उतनी अच्छी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी। तो ये सब कुछ एवरीथिंग इज़ गुड। आगे हम लोग बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं। तो ये हमने रीडिंग लिया था कि 25 पे कितना, 50 पे कितना, 100 पे कितना, 200 पे कितना। तो ये हमारा जोन ऑफ इनहिबिशंस है। ऐसे हमने एक होता है मैक फर्नांडिस नंबर, इट मीन्स कि 1 ml में कितने सेल होंगे। तो मैंने बताया था कि 1.5 × 10⁸ सेल्स पर ml होते हैं, इसी को बोलते हैं मैक फर्नांडिस नंबर बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी, ये हमने इसका एक चार्ट फॉर्म में दिखाया है, आपको ग्राफ दिखाया है यहाँ मैंने। फिर ये ग्राम नेगेटिव मैंने बैक्टीरिया लिया था, ये मैंने उसका भी दिखाया है, 25 पे इतना, 50 पे इतना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद एक चार्ट मैंने बनाई है, चार्ट बनाई है मैंने। उसके बाद रेफरेंस में मैंने काफ़ी लिए थे, 3 मैंने रेफरेंस लिया था, 3 जगह देखा था मैंने, 3 पेपर थे उसमें। ये 3, 4 और 5 3 रेफरेंस है, आप भी चाहे उसको देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग किसी भी ड्रग का इवोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।